द्रौपदी किससे अधिक प्रेम करती थी? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि राजा द्रुपद की पुत्री यानी द्रौपदी ने पांडवों से विवाह किया और सभी के प्रति अपने पत्नी धर्म को पूरी निष्ठा से निभाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन सब के बीच एक पांडव ऐसे भी थे जिन्हें द्रौपदी मन ही मन पांचों में से सबसे अधिक प्रेम करती थी। जी हाँ, आज हम आपको इसके बारे में ही बताएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका माइथोलॉजी टेल्स में। और चलिए जानते हैं कि द्रौपदी किससे सबसे अधिक प्रेम करती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो अर्जुन ही थे जिन्हें द्रौपदी ने सबसे ज्यादा चाहा। लेकिन द्रौपदी को वो प्यार कभी नहीं मिल पाया जिसकी उन्हें अर्जुन से अपेक्षा रहती थी, क्योंकि अर्जुन का मन तो अपनी अन्य पत्नी सुभद्रा पर एक अधिकार में रमता था। द्रौपदी को इस बात को लेकर हमेशा कष्ट होता कि अर्जुन अपनी अन्य पत्नियों सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगदा से प्रेम व्यवहार में व्यस्त रहते हैं। और रही बात दूसरे पांडवों की, तो युधिष्ठिर और द्रौपदी का संबंध धर्म से था। नकुल, सहदेव सबसे छोटे थे, अतः उन्हें बाकी भाइयों का अनुसरण करना होता था। इन सब के बीच में भीम ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि द्रौपदी से बहुत प्रेम करते थे, जिसे उन्होंने कई प्रकार से प्रदर्शित भी किया, कभी उनका साथ देकर तो कभी उनकी इच्छा पूर्ति करके। लेकिन इसका एहसास द्रौपदी को बहुत बाद में हुआ। महाभारत की कहानी में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल है। इसी में संकलित जाम्बुल अध्याय में एक ऐसे राज के बारे में बताया गया है जो कि द्रौपदी से जुड़ा है, जिसके मुताबिक पांडवों के निर्वासन के 12वें वर्ष के दौरान द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुनों का गुच्छा लटकते हुए देखा। द्रौपदी ने इसे तुरंत ही तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने ऐसा किया, भगवान कृष्ण वहां पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। द्रौपदी ने फल तोड़ लिया था, जिससे पांडव साधु के कोप का शिकार हो सकते थे। ये सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से गुहार लगाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए पांडवों को पेड़ के नीचे जाकर केवल सत्य बोलना होगा। भगवान कृष्ण ने फल को पेड़ के नीचे रख दिया और कहा कि अब हर किसी को अपने राज खोलने होंगे। अगर हर कोई ऐसा करेगा तो फल ऊपर पेड़ पर वापस लग जाएगा और पांडव साधु के प्रकोप से बच जाएंगे। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर ने कहा कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी और सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ हुए सभी बुरे घटनाक्रमों के लिए द्रौपदी को जिम्मेदार ठहराया। युधिष्ठिर के सत्य वचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर उठ गया। अब श्री कृष्ण ने भीम से बोलने के लिए कहा। साथ ही श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। भीम ने सबके सामने स्वीकार किया कि खाना, लड़ाई, नींद और सेक्स के प्रति उनकी आसक्ति कभी कम नहीं होती है। भीम ने कहा कि वो धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देंगे। युधिष्ठिर के प्रति उनके मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन जो भी उनके गधे का अपमान करेगा वो उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चला गया। अब बारी अर्जुन की थी। अर्जुन ने कहा कि प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि मेरी जिंदगी से ज्यादा मुझे प्रिय है। जब तक मैं युद्ध में कर्ण को मार नहीं दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मैं इसके लिए कोई भी तरीका अपनाऊंगा, चाहे वो धर्म विरुद्ध ही क्यों ना हो। अर्जुन ने भी कुछ नहीं छिपाया। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य ना छिपाते हुए सब सच सच कह दिया। अब केवल द्रौपदी बची थीं। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों यानी कि आंख, कान, नाक, मुंह और शरीर की तरह हैं। मेरे 5 पति हैं, लेकिन मैं उन सभी के दुर्भाग्य का कारण हूँ। मैं शिक्षित होने के बावजूद बिना सोच विचार किए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के ये सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, तुम कोई रहस्य छुपा रही हो। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की तरफ देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं किसी 6वें पुरुष से भी प्यार करती हूँ। मैं कर्ण से प्यार करती हूँ। जाति की वजह से उससे विवाह नहीं करने का मुझे अब तक पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते। तब शायद मुझे इस तरह के कड़वे अनुभव से होकर नहीं गुजरना पड़ता। ये सुनकर 5 पांडव हैरान रह गए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी के सारे रहस्य खोलने के बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार फल वापस पेड़ पर पहुंच गया। इस घटना के बाद से पांडवों को यह एहसास हुआ कि 5 बहादुर पतियों के होने के बावजूद वो अपनी पत्नी की जरूरत के समय रक्षा करने नहीं पहुंचे। जब द्रौपदी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो कभी उनके साथ खड़े नहीं हुए। जी हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से आजीवन प्रेम करते थे, लेकिन कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाए।
हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे को महाभारत काल की अध्याय 2 में अपमानित भी किया था, लेकिन द्रौपदी अपने पति अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से शादी करना चाहती थीं। लेकिन किस्मत में अर्जुन और उनके 4 भाइयों के साथ शादी करना लिखा था। द्रौपदी एक ऐसा वर चाहती थी जो सर्वगुण संपन्न हो, जो एक कुशल योद्धा होने के साथ नयन नक्श में अच्छा हो और हष्ट पुष्ट होने के साथ उसमें नैतिक गुण हो और वो बुद्धिमान भी हो। लेकिन ये सारी खूबियां सिर्फ एक ही योद्धा में मौजूद थीं और वो थे महारथी कर्ण। लेकिन महाभारत काल में दोनों की शादी नहीं होना लिखा था, इसलिए द्रौपदी ने पांडवों से शादी की जिनमें अलग अलग ये गुण थे। युधिष्ठिर में नैतिक गुण, भीम में शारीरिक तौर पर मजबूती, अर्जुन में एक कुशल योद्धा होने का गुण था, तो नकुल के नैन नक्श अच्छे थे, वहीं सहदेव काफी बुद्धिमानी थे। ऐसा नहीं था कि ये आकर्षण एक तरफा था। महारथी कर्ण को भी द्रौपदी का निडर स्वभाव बहुत पसंद था। द्रौपदी अपनी सखियों के साथ भ्रमण करने के लिए जाया करती थी। द्रौपदी को देखते ही कर्ण को उनसे प्रेम हो गया। द्रौपदी को उनके पिता राजा द्रुपद ने भीष्म से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा के बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। साथ ही द्रौपदी ये भी जान चुकी थी कि कर्ण एक सूत पुत्र हैं और अगर उनका विवाह कर्ण से होता है तो वो जीवन भर एक दास की पत्नी के रूप में पहचानी जाएंगी। उन्होंने सोचा कि कर्ण से विवाह करने के बाद अपने पति की प्रतिज्ञा को पूरा करने में वो सहयोग नहीं कर पाएंगी। इस दुविधा में पड़कर द्रौपदी ने अपने दिल की बजाय दिमाग की बात सुनी और कर्ण से विवाह करने का इरादा छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माइथोलॉजी टेल्स को अभी सब्सक्राइब कर लें।